नमस्कार दोस्तों। आज है 7 सितंबर 2025 और दिन है संडे। आज का जो रिजल्ट था वो हो गया आशीष शेरपा शिमला से और दीप शिखा घनाटी से। ये दो विनर थे आज। और अभी मैं जो व्लॉग डाल रहा हूँ वो है शिव पुराण का रुद्र संहिता से लिया गया 13वां अध्याय। ठीक है, इसमें स्नान करने की विधि और पूजन विधि में क्या क्या सावधानियां होती हैं वो चीजें 6-7 पॉइंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहला पॉइंट आता है, सूरज निकलने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। अगर सूरज निकल चुका है तो उसके बाद नहाने का कोई फायदा नहीं है, तो दातुन का प्रयोग करना चाहिए। सूर्य के निकलने से पहले आप नहा भी लें और शौच आदि वगैरह से फ्री हो जाएं, दातुन का इस्तेमाल करें। जो हमारा पेस्ट होता है उसमें जानवरों की हड्डियों का चूर्ण पिसा हुआ होता है। जानवरों की हड्डी जो पीस के बनाया जाता है वो पेस्ट होता है, वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है, अगर किसी दिन नौमी पड़ रही है, नवमी बोलते हैं इसको, नौमी पड़ रही है और उस दिन संडे है तो संडे को दातुन नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या करना चाहिए कि आप नमक और हल्दी ले सकते हैं मिक्स करके और उंगली से उसको कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है, रविवार पड़ रहा हो, श्राद्ध हो, संक्रांति हो, ग्रहण हो या आपने व्रत रखा हो तो उस दिन गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए, आपको ठंडे जल से नहाना चाहिए। चौथा पॉइंट आता है, अपवित्र होने पर गर्म जल से स्नान ना करें। अब अपवित्र मतलब अगर आप शुद्ध नहीं हैं तो, शुद्ध नहीं है इसमें कई चीजें हो सकती हैं। आप बाहर से आए हैं और 2-3 दिन से नहीं नहाए हैं तो आप अशुद्धि हो गए। और जो दंपत्ति होते हैं, कपल होता है, वो अगर उन्होंने फिजिकल रिलेशन किया है तो वो अपवित्र हो जाते हैं। आपने किसी जानवर को छू लिया है, जैसे कुत्ता अपवित्र होता है, वो भैरव की सवारी है, अगर आप कुत्ते को छू लेते हैं तो आप अपवित्र हो गए, आप शुद्ध नहीं रहे। ठीक है, आप बिल्ली आपने घर में पाल रखी है, आपने बिल्ली को हाथ लगा दिया तो भी आप अशुद्ध हो गए। ठीक। और पांचवा पॉइंट आता है, भगवान शिव की पूजा के लिए जो खास तौर पे छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी हैं, छोटी छोटी हैं, जल ले लें, गंध ले लें, गंध मतलब धूप जो होती है वो, और अक्षत, अक्षत माने चावल ले लें। और वो चावल जो है टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अखंडित बोलते हैं इसको, अखंडित होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है, बेल के पत्ते अगर मिल जाएं तो भगवान शिव की पूजा बहुत अच्छे से हो जाती है। उनको बेल के पत्ते जो हैं वो अच्छे लगते हैं। कोई भी फूल चल जाएगा, वो आप भगवान शिव की पूजा में यूज कर सकते हैं। अभी जैसे नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रों में जो लोग कंचकाएं बिठाते हैं, कोई अष्टमी पूजता है, कोई नौमी पूजता है ना। उसमें जो कंचकाएं बिठाई जाती हैं उनकी उम्र भी है शिव पुराण में, और वो उम्र है 1 साल से लेके 5 साल तक की कन्याएं। 5 साल से जो ऊपर की बच्चे हैं, लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, उनका पूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई 5 साल से ऊपर की घर में आ जाती है तो उनको भगाएं नहीं, तिरस्कार नहीं करें, उनको खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ दे दें, लेकिन जो भोग लगेगा वो 8 कन्याएं या 9 कन्याएं हो, 5 साल तक ही हो। इसके पीछे भी एक कारण है, वो मैं कारण फिर बताऊंगा, या उस कारण को मैं कल बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, कल पहला श्राद्ध है, श्राद्ध के बाद नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, फायदा भी होगा कि कन्याएं आपने जो है 1 साल से 5 साल तक ही बिठानी है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।